अगर हम कनकेव मिरर में डिफरेंस पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज भी डिफरेंस पोजीशन पे बनेंगे, है ना। और बनेंगे तो किस रूप में बनेंगे, तो रियल बनेंगे, इमेजिनरी बनेंगे, लार्ज बनेंगे, स्मॉल बनेंगे, इक्वल बनेंगे, फ्रंट पे बनेंगे या बैक में बनेंगे, है कि नहीं बात। इतने सारे घटना का उत्पत्ति हमारे अवतल दर्पण में हो, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे, है ना, 4 कॉलम बनाएंगे। और मैं एक ही फिगर समझाऊंगा, कॉलम के अनुसार। तो सभी बच्चे 4 कॉलम आराम से बनाइए। कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकेंड, कॉलम नंबर थर्ड और कॉलम नंबर 4, है ना। मेरे साथ साथ डिबेट करते चलेंगे आप लोग, क्योंकि हमें समझाने का टाइम मिल जाए। ऑलरेडी 20 मिनट लेट हो जाते हैं, 2 दिन से हो जाते, नहीं तुम लोग करवा देते हो, ठीक है। हम कैसे आ जाएंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं हम कैसे आ जाएंगे, वो छोड़ेंगे तभी हम एंट्री मारेंगे। चलिए, ये हो जाएगा सीरियल नंबर, जिसमें हम पूरा पोजीशन को रखेंगे, नंबर 1 पोजीशन लेकर नंबर 7 पोजीशन तक। और ये होगा आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, पोजीशन ऑब्जेक्ट। हिंदी में बोलते हैं वस्तु का स्थान, क्या बोलते हैं, वस्तु का स्थान। ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज, है ना। ऑफ देखो, ऑफ को हम साइलेंट रख दे रहे हैं, ऑफ को हम साइलेंट रख दे रहे हैं, है ना। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी वस्तु कहाँ रखाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और बनेगा तो नेचर कैसा होगा और साइज कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेंगे नेचर, क्या देख लेंगे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ देखो ओ एफ जो होता है सब जगह साइलेंट रख दिए हैं, सब जगह ऑफ को साइलेंट रख दिए हैं। और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ, बाबू लोग रे देख लो रे बाबू लोग, ये बिहारी अंग्रेजी लिख दिया, कौन अंग्रेजी, बिहारी अंग्रेजी। हिंदी में देखो क्या बोलेंगे, वस्तु का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान, वस्तु का प्रकृति, वस्तु का सॉरी प्रतिबिंब का प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार, है ना। ये बिहारी अंग्रेजी सबको समझ में आना चाहिए, बिहारी अंग्रेजी सबको समझ में आता है ना। आई एम गोइंग टू पटना फ्रॉम हाउस, है ना, समझ में आया नहीं ना। तो बिहारी अंग्रेजी नहीं था, बिहारी अंग्रेजी देखो ये था, ठीक है। चलिए, इतना आप लोग दिखाएंगे, पहले एक कॉलम में इतना दिखाएंगे, ठीक है। अब मेरा तो कॉपी का पेज इतना लंबा चौड़ा है ना, मेरा देख रहा है कितना लंबा चौड़ा है, आप लोग को इतना लंबा चौड़ा नहीं होगा। तो कॉलम के नीचे, कॉलम के नीचे एक कनकेव मिरर का, एक कनकेव मिरर का फिगर बनाएंगे ना, कंप्लीट बनाएंगे ना। टोटल इसमें 7 बनाएंगे, टोटल 7, इसमें तो टोटल 7 पीरियड बनाएंगे, जिसे हम लोग आवर्त बोलते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल को हम लोग पीरियड बोलते हैं और वर्टिकल को हम लोग, है ना, हुआ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया था, नाप तौल के मैंने बनाया। चलो, और फिगर के नीचे आप एक कंप्लीट अवतल दर्पण का फिगर बनाएंगे, और इस अवतल दर्पण के बीचों बीच में आप पोल को दिखाओगे, और यहां से इधर, है ना, एफ को दिखाओगे, ये सी को दिखाओगे, और इधर डॉटेड डॉटेड कहां पे आ जाओगे, अनंत पे आ जाओगे। कहां पे, थोड़ा सा इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इधर थोड़ा सा इमेजिनरी लेके जाओगे, है ना। ये दर्पण के पीछे ये रेखा रियल में बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, कहां तक चले जाएंगे, अनंत तक, ठीक है। तो मैंने ऐसा उस फिगर में मैंने मान लिया, है ना, कि एक पोल है, एक फोकस है, एक कर्वेचर सेंटर है और एक इनफिनाइट, ऐसा मैंने माना, ठीक है। और ऐसा माना जाता, सही माना जाता है। अब हम लोग ये 7 पीरियड को फुलफिल करने
होने के बाद इसी के मदद से हम, इसी कॉलम की मदद से हम सातों फिगर को एक फिगर में आराम से समझेंगे। ठीक है, एकदम एक फिगर में। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर जो मैं खेला खेलने जा रहा हूँ वो चोर सिपाही का खेला खेलने जा रहा हूँ। किसका खेला खेलने जा रहा हूँ? चोर सिपाही का खेला, है ना। चोर रोड के ऊ पट्टी से आवेगा तो सिपाही रोड के ई पट्टी से खेलेगा, है ना। अगर सिपाही ऊ पट्टी से आवेगा तो चोर ई पट्टी से भागेगा, क्योंकि चोर हमेशा सिपाही से क्या चाहेगा? बचना कि पकड़ाना चाहेगा। तो बचने के लिए उसको रास्ता चेंज करके भागना पड़ेगा ना, है कि नहीं बात? तो रास्ता चेंज करके भागना है यहाँ पे। तो सिपाही अगर ऊपर से खेदेगा तो चोर कहां से भागेगा? नीचे से भागेगा। तो चलिए देखिएगा, अब सिपाही जो है ना, पहले उधर नहीं छोड़िए, पहले इधर आ जाइए नंबर 1 में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। तो यहाँ पे नंबर 1 में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने जा रहे हैं? इसमें मैक्सिमम बच्चे 10वां में तो रटे हुए होंगे जरूर कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इनफिनाइट पर रखी जाती है तो उसका इमेज फोकस होता है। इसमें बनती है। अब फोकस पर जब कोई भी इमेज बनता है तो एक पॉइंट सिर्फ दिखता है। क्या दिखता है? एक पॉइंट दिखेगा, एक बिंदु दिखेगा, ठीक है, बहुत छोटा दिखेगा। तो जब ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? एफ का मतलब सभी लोग समझ आओगे? एफ का मतलब होगा, एफ का मतलब फोकस होगा, है ना। और सी का मतलब कर्वेचर ऑफ सेंटर होगा, जिसे हम सेंटर भी डायरेक्टली बोल सकते हैं। और पी का मतलब पोल होगा। क्या होगा? पोल होगा। और ये तो आपको इन्फिनिटी दिख ही रहा है, ठीक है। तो वस्तु इनफिनाइट पे रखा गया तो प्रतिबिंब फोकस पर बन गया। और कोई भी प्रतिबिंब जब फोकस पर बनते हैं तो रियल होते हैं। क्या होते हैं? रियल होते हैं, है ना। ये रियल के साथ साथ अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट। क्योंकि मैंने आपको लिखा रखा हूं कि रियल इमेज ऑलवेज क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। और ये साइज में क्या होगा? वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, बहुत। तो कभी कभी पूछ दिया जाए अगर ऑब्जेक्टिव में, मजाक नहीं, कि अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? ऑप्शन सुनेंगे। ऑप्शन: बड़ा होता है, बहुत बड़ा, छोटा, बहुत छोटा। क्या जवाब मारेंगे? अगर आपने बाय मिस्टेक छोटा मार दिया तो 100% आपने गलत कर दिया। छोटा नहीं बल्कि बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? चलिए, अब कहां ऑब्जेक्ट को रखे थे? कहां रखे थे? अब अनंत पे ऑब्जेक्ट को रखे। तो अनंत काफी बड़ा होता है ना बाबू, अनंत काफी बड़ा होता है कि नहीं? तो 1 को मैंने कहां रख दिया? अनंत पे। 1 को कहां रखा है? देख लो, नंबरिंग देखो, 1 को कहां रखा? तो बताइए 1 का डैश कहां बना? तो काफी क्या होगा? काफी क्या होगा? छोटा। तो वस्तु को कहां रखे? तो प्रतिबिंब कहां बना? जो वस्तु की तुलना में बहुत, बताइए इसको क्या बोलिएगा? छोटा बोलिएगा कि बहुत छोटा? बहुत छोटा बोलेंगे कि नहीं? अब सिपाही एक कदम आगे बढ़ाएगा तो चोर भी एक कदम आगे भागेगा। तो सिपाही एक कदम आगे भागेगा, 2 कदम आगे भागेगा, मतलब सी और अनंत के बीच भागेगा। तो सिपाही एक कदम आगे भागा। तो बताइए सिपाही जब एक कदम आगे भागा तो किसके बीच में आया? अनंत और सी के बीच में आया। तो बताइए अब ऑब्जेक्ट को कहां रखें? अनंत एवं सी के रखे कि नहीं? तो बताइए चोर भी बचाव के लिए कदम आगे भागेगा। तो बताइए चोर उधर भागेगा किधर भागेगा? इधर में भागेगा, क्योंकि उधर भागेगा तो सिपाही तो भी तो उधर भाग रहा है, सिपाही भी उधर भाग रहा है, चोर भी इधर भागेगा तो आराम से नहीं पकड़ा जाएगा। तो चोर उल्टा भागेगा तब न। तो चोर सिपाही ऊपर देगा खेदेगा तो चोर नीचे दिखा भागेगा। तो बताओ चोर भी एक कदम भागेगा। जिसने कभी कभी देखते हो जब आपस में 2 प्यारे दोस्त लड़ते हैं, है ना, तो
एक कदम ही बढ़ा। अरे फिल्मिया में देखो, फिल्मिया में, अरे फिल्मिया में हीरो एक कदम आगे तो गुनवा 2 कदम पीछे, हीरो फिर कदम आगे फिर गुनवा 2 कदम पीछे, है ना? देखा फिल्म में अदम वही वाला फिल्मी वाला चोर सिपाही का खेला है। तो सिपाही एक कदम आगे तो चोर भी बढ़ावेगा एक कदम, तो एक कदम बढ़ावेगा तो इसके बीच में आवेगा। तो देखिए तो इसका हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका हाइट क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। तो पहले तनी को दिख रहा था तो अब थोड़ा सा बढ़ा। तो ये कोची को रख दिए, 2 को रख दिए ना, ये कोची बन गया 2। अब बताइए 2 को किसको, 2 को किसके बीच रखे, बताइए 2 का डैश किसके किसके बीच बना, 2 डैश देखो तो इसके बीच बना। और ये भी कैसा है, रियल और रियल, परंतु क्या ये भेद स्मॉल है, ये सिर्फ स्मॉल है। क्या है छोटो, क्या है, फिर चोर सिपाही का खेला हो जाए। चलो फिर चोर एक कदम, सिपाही एक कदम, क्या करेगा, अदम एक ही कदम बढ़ाएगा। जैसे हीरोवा एक कदम आगे तो गुनवा एक कदम पीछे, फिर एक कदम आगे तो फिर एक कदम, अदम वही लॉजिक हुआ यहाँ पर लाओ। तो बताओ सिपाही फिर एक कदम आगे तो कहाँ पहुंचेगा, पहुंचा दिए, तो पहुंचा दिए तो बताइए 3 हो गया। तो बता चोरवे कदम आगे बढ़ेगा ना, तो बता चोरवे कदम आगे बढ़ा कहाँ, तो मिल गया, मिल गया तो मिल जाएगा तो कलर में पकड़ता है, आ चोरी करेगा, आओ करेगा, तू घुसा मारेगा, चोरा ऐसे से करके फिर भाग जाएगा, छूट के फिर भाग जाएगा, नहीं होता ऐसे। अरे गांव देहात में कोई लड़का चोरी करके भागता है तो गांव का आदमी उसके पीछे भागता है कि नहीं? अगर बाई मिस्टेक को पकड़ा जाता है तो 2 दिन घुमा देते हैं गोस्वा में, चोरा ऐसे से करके छूट के फिर भाग जाता है कि नहीं? नहीं भाग जाता है, भाग जाता है ना? इसमें से किसी को एक्सपीरियंस भी होगा इसमें, कितना अनुभव है ना? अरे हमारा खुद एक्सपीरियंस था, पपीता गांव में चोराते थे छोटा उम्र में, इतना बड़ा नहीं, छोटा उम्र में, है ना? देखते तो बड़ी लाल लाल है, बता यार पपीता लाल लाल, वो भी हमारे नजर के सामने बर्दाश्त नहीं होता था, है ना? बर्दाश्त ही नहीं होता था, है ना? गाँव देहात में सभी करते हैं, है ना? सभी करते हैं, है ना? किसी का आम के पेड़ पे तो आम पक्कल है, देख के बर्दाश्त नहीं होता था, है ना? परंतु अब ये सब आदत छूट गया। तो बताइए चोर भी एक कदम आगे तो कहा, यानी मिल गया, मिल गया तो सेम हाइट का हो जाएगा, क्योंकि मिल गया तो मिल गया तो सेम हाइट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का। तो देखो तो फिगरवा में नहीं लग रहा है, ऊपर नीचे दोनों बराबर हाइट का है। तो बताइए 3 को कहाँ रखें, 3 को कहाँ रखें, 3 को कहाँ रखें, तो 3 का डैश भी कहाँ बना, सी पर ही बना है कि नहीं? और ये भी क्या होगा, रियल अपोजिट, और क्या होगा, इक्वल। इक्वल का मतलब एक समानिया बराबर, इक्वल का मतलब एक समानिया, कोई दिक्कत। फिर एक कदम आगे बढ़ जाएगा कौन, पुलिस, फिर एक कदम पुलिस आगे बढ़ेगा तो मार्कर इज चेंज, फिर पुलिस एक कदम आगे तो कहाँ आवेगा, अब यहाँ आवेगा कि नहीं, आगे बाबू लोग, अरे हुकारी बढ़ेगा तुम लोग का, हाँ। तो बताइए एक कदम सिपाही आगे तो फिर यहाँ आवेगा कि नहीं, देखो तो यहाँ आवेगा कि नहीं? तो बता चोरवा फिर एक कदम आगे भागेगा, आगे भागेगा तो यहाँ आवेगा कि नहीं, आवेगा कि नहीं? तो बताइए 4 में गया तो 4 का डैश इधर बच के भागा कि नहीं? तो बताइए 4 को मैंने कहाँ रखा, सी एवं रखा, 4 डैश कहाँ बना, सी एवं बना, बना, और वो भी कैसा बना, रियल और साइज में लार्ज की भेटीलार बारह है, क्या है, अब 12 को हम लोग लार्ज बोलते हैं, सॉरी लार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लार्ज। लार्ज का मतलब बिग कोई नहीं बोलते ना रे बाबू लोग, बिग, बिगेस्ट, बिगेदर, बिग मत बोल देना, बिग का भी मतलब बड़ा होता है। तो बिग का प्रयोग वहां किया जाता है जहां इंसान का तुलना होता है, किसका तुलना, इंसान का तुलना। बताइए इंसान है का, तो हम लार्ज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लार्ज बोलेंगे। चलो फिर खेला खेल ले, बता फिर सिपाही कहाँ पहुंचेगा, पहुंच गया, फोकस पे पहुंच गया, क्या 5 कदम बढ़ा दिया, तो बता चोर एक कदम और बढ़ाएगा तब तो 5 होगा, तो 1 कदम आगे बढ़ाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, तो ये कहाँ पहुंच गया,
अब बताओ, सिपाही के कर घर में पहुंचा, चोर के घर में, तो चोर के कर घर में। देख लो, देख लो, 5 पहुंचा 1 डैश के पास, तो 5 डैश किसके पास पहुंच गया? खून का बदला, खून का बदला हो गया बराबर हिसाब किताब। तो बताओ 5 को मैंने कहा रखा, 5 को मैंने कहा रखा? फोकस पर रख। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? कहाँ बना? अनंत पर बना। और ये भी कैसा दिख रहा है? रियल अर्थ, रियल अर्थ अपोजिट। और बताओ यहाँ पर क्या दिखेंगे? वेरी, वेरी लार्ज का मतलब बहुत, मतलब मुठिया में समाएगा कि नहीं? मुठिया में जो बकोटवा में नहीं समाएगा, मुठिया तो छोटा है वो, है ना। चलो खत्म। अब ऐसा सुनो रे बाबू लोग, फोकस से कौन खत्म हो गया? फोकस से कौन खत्म? अनंत से भी बड़ा कुछ है क्या? है क्या? नहीं है। तो बताइए, फिर भी सिपाही आगे जाएगा कि नहीं? बताओ, सिपाही फिर भी आगे जाएगा कि नहीं? परंतु चोर इधर आ जाएगा। आप तो चोर का रास्ता बना खो गया ना, क्योंकि चोर ऑलरेडी कहां पहुंच गया है। अब आनंद से आगे कुछ होता है नहीं है। तो फिर बताइए, सिपाही फिर एक कदम आगे बढ़ाएगा तो कहां पहुंचेगा? पहुंचेगा। अब बताओ, चोरी धरा जीतो, आनंद से आगे कुछ होगा तो बताओ, आप चोर के नहीं जीतो, ऐसा जगह जीतो कि सिपाही के सामने से नजरे नहीं तो बतावा, ई फिगरवा में चोर किधर जीतो कि सिपाही के सामने से नजरे नहीं तो दर्पण के, दर्पण के। तो बताइए, दर्पण के जाएगा जब पीछे, तो आपको पता है ना कि दर्पण के पीछे हमेशा कैसी प्रतिबिंब। ये सब बातें मैं ऑलरेडी पॉइंट में लिखवाया हूँ, अगर नहीं याद रहेगा तो जूता चप्पल खाओगे फिर। समझ रहा है बात? तो बताओ किधर बनेगा और दर्पण के पीछे कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो देखो रे बउआ, ये बनेगा 6 का डैश। का बनेगा? ये बनेगा 6 का। तो बताओ, सिपाही को मैंने कहां पहुंचा दिया? 6 में सिपाही को मैंने कहां पहुंचा दिया? एफ एवं पी के, एफ एवं पी के। तो बता रहे बाबू लोग, 6 डैश कहां बना? दर्पण के, दर्पण के। बाबू लोग ध्यान से समझो रे बाबू लोग, यहाँ पर ध्रुव को कभी कभी लिखेगा फोकस एवं दर्पण के बीच, फोकस एवं दर्पण के, नहीं तो यहाँ पर लिखेगा ध्रुव के पीछे, ध्रुव के। तो बता रहे बाबू लोग, ध्रुव पोल कहाँ है बाबू? दर्पण पर ही है ना। पोल कहाँ है? दर्पण पर। आप दर्पण के बीच बोलिए या दर्पण का पीछे बोलिए, ध्रुव के बीच बोलिए या ध्रुव का पीछे बोलिए, उससे आपका आंसर चेंज नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं बाप? चेंज कर जाएगा आंसर क्या? अगर मान लिए मैंने लिखा दिया कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में एफ एवं पी के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? ऑप्शन में ऐसे दे दिया, फोकस के आगे, फोकस दर्पण के बीच में, फिर दे दिया ध्रुव के पीछे, और दे दिया लास्ट में इनमें से कोई नहीं। कहाँ मारोगे? कहाँ मारोगे? ध्रुव के पीछे मारोगे कि ना? तो टॉर्च मार के खोजना कि सर तो लिखे दर्पण के पीछे। अरे मूर्ख लोग, सर ये भी बोल दिए थे कि दर्पण के पीछे बोलो या ध्रुव के पीछे बोलो, बात दोनों बराबर है। कहा है? कोई दिक्कत नहीं न। चलो 6 खत्म हुआ। सिपाही के पास अभी भी एक ऑप्शन है। बताओ, और एक कदम आगे बढ़ेगा? अभी एक कदम और आगे बढ़ेगा कि नहीं? तो कहाँ पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? तो ऐसा कहा गया है, हम नहीं बोले हैं बाबू लोग, ऐसा खगोलवेता जो फिजिक्स का ज्ञाता है उन्हीं का ऐसा मानना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर पोल पर रख दिया जाए तो वह घटना सी के जैसा होता है। किसका जैसा होता है? सी के जैसा होता है। बस अंतर यही है कि सी पर रियल बनता है परंतु पोल पर इमेजिनरी बनता है। यानी सेम घटना, अगर ऑब्जेक्ट को आप पी पर रख दोगे तो प्रतिबिंब पर भी पी पर ही बनेगा। तो बताइए, ऐसा घटना कहाँ घटता है? सी पर घटता है कि नहीं? तो सी का रिपीटेशन पोल पर होता है।
सीरियल देता है तब बोल इमेजिनरी। तो एक ऑप्शन और है बाबू लोग, सिपाही कहाँ पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, पोल पर पहुंचेगा। तो बता प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, पीपर ही, पीपर ही। परंतु ये दोनों में देख ले रहे बाबू लोग, ये दोनों में सीधा बनेगा बाबू लोग, और क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और इसमें भी सीधा बनेगा बाबू लोग, और क्या बनेगा, क्योंकि सीधा हमेशा क्या होते हैं। और यहाँ पर देख लो बाबू लोग, वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, परंतु यहाँ क्या बनेगा, बराबर बनेगा। क्या बनेगा, हद तो तब हुआ, हद तो तब हुआ जब ईबी पॉलिटेक्निक में सवाल पूछ दिया कुछ ऐसा कि बताइए अवतल दर्पण में ध्रुव पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार क्या होता है। अब कुछ लड़का तो ऐसा से सोच रहा है कि लगता है जिंदगी में ऐसा तो पढ़े नहीं किया है कभी, इसीलिए बाबू लोग पढ़ लो, पढ़ लो। हो सकता है बिहार में रिजल्ट ना हो तो यूपी में हो जाए, यूपी में ना हो तो दिल्ली में हो जाए, दिल्ली में ना हो जामिया में हो जाए, जामिया में ना हो अलीगढ़ में हो जाए। अरे कहो न कहो तो रिजल्ट हो ही जाएगा। कब हो जाएगा, जब हो लबती याद रखोगे। हाँ, समझ में आई बात। तो बताओ अवतल दर्पण में पी पर अगर वस्तु को रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेंगे, कहाँ बनेंगे, पी पर बनेंगे। कैसा बनेंगे, वास्तविक, काल्पनिक, और साइज में क्या होंगे, वस्तु के, वस्तु के। तो देख लो बाबू लोग, कै घटना घटा तो 7 गो में कै गो दिखाएं, कै गो दिखाएं, 7वां दिखाना संभव नहीं है। फिर भी ऐसा इमेजिनेशन किया गया कि सपोज दैट, अगर मान लिया जाए कि पी पर है तो क्या हो सकता है। तो हमारे कुछ वैज्ञानिकों लोग का ही कहना था कि अगर आप लोग मानेंगे कि ऑब्जेक्ट पी पर है तो इमेज भी कहाँ बनेगा बाबू लोग, पी पर ही। और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। क्या होंगे, क्या फिगर समझ में आया। वन कहाँ रखे, वन डैश कहाँ बना, और उसके बाद कौन खेला खेल जाना है, चोर सिपाही। सिपाही एक कदम, चोर है कदम। तो तुलना करना देखो अब रे बाबू लोग। अभी फिगरवा से 3-4 सवाल पूछेगा रे बाबू लोग, 3-4 सवाल पूछेगा। बता 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 तक आए कि नहीं, आए कि नहीं। 1 से लेकर कहां तक आए, अभी 5 तक। और यहाँ 1 से लेकर कहां तक गए। तब बताइए वस्तु क्या हो रहा है, वस्तु का ऊंचाई क्या हो रहा है, वस्तु का ऊंचाई क्या हो रहा है बाबू लोग, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या हो रहा है। ये पहला फंडा पूछेगा बाबू लोग कि बताइए इस दर्पण में, मतलब कौन दर्पण, अवतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई घटाने पर प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होंगे, क्या होंगे। फिगर में दिख रहा है क्या, फिगर में नहीं दिख रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो बताओ रे बाबू लोग, अगर उल्टा पूछ देगा तब क्या करोगे। उल्टा मतलब पूछ देगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बढ़ने पर वस्तु का ऊंचाई क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। पहला क्लियर हुआ। दूसरा देख लो रे बाबू, अभी वस्तु कहाँ था, अब धीरे धीरे कधर जा रहा है, आगे जा रहा है ना। तो बता दूरी घट रहा है कि बढ़ रहा है, वस्तु दूरी घट रहा है कि बढ़ रहा है। मतलब वस्तु किधर जा रहा है, दर्पण की ओर चलते जा रहा है ना। तो दर्पण से इसका दूरी क्या हो रहा है, परंतु प्रतिबिंब दर्पण से किधर जा रहा है, दूर। क्या जा रहा है, तो बता प्रतिबिंब दूरी क्या हो रहा है, प्रतिबिंब दूरी क्या हो रहा है। तो बता रहे बाबू लोग, इस दर्पण में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को घटाने पर इमेज डिस्टेंस क्या होगा रे बाबू, क्या होगा रे बाबू लोग, बढ़ जाएगा। क्या होगा, ये दो बातें आपको फिगर से दिख रहा है सभी को। एक हाइट घट रहा है तो इमेज का बढ़ रहा है, एक दूरी घट रहा है तो दूरी इधर से बढ़ रहा है। ये दो बातें आपको फिगर से याद रखना है बाबू लोग। समझ में आई बात, समझ में आई।
और यही अपवाद है रे बाबू लोग, 6 और 6 डाय। जो पूछेगा कि बता इस दर्पण में, कौन दर्पण? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी, कौन दूरी? धनात्मक कब होती है? जब वस्तु को कहां रखेंगे? देख लो फिगर, कहां रखा गया वस्तु? फोकस एवं ध्रुव के, तभी प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? क्लियर हुआ सबको? हुआ? एक फिगर से 6 ओम सातों क्लियर हुआ? तो ये उतारो और ये फिगर भी उतारो जल्दी। 7 फिगर की आवश्यकता नहीं है रे बाबू लोग। क्या 7 फिगर की आवश्यकता है? नहीं है। जल्दी, जितना फास्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। आखिर उन्हीं का चला हम है ना, उन्हीं का चला हम भी हैं। मेरे को भी वही पड़ा। अब उल्टा कहावत नहीं सुनो, गुरु गुड़ चला कितना बार सुना? 999 बार सुना दिए ना, 1000 बार तो कहीं नहीं। एडिशन को बदनाम कर देना है क्या 1000 बार करके, है ना? अगर 1000 बार बोल रहे हैं तो फिर तो एडिशन को उल्लंघन कर दिए, फिर FIR हो जाएगा कि आपने एडिशन का थ्योरी का गलत क्यों इस्तेमाल कर दिया, इसलिए 999 में अटकल रहते। सेफ रहना है। तो गधवन को पता है कि 999 जो बार बार बोलते हैं, कोची बोलते हैं, पता है हो? कुछ लोग को नहीं पता कि हम 999 बार काल बोलते हैं। ये एडिशन महोदय जो बोलवा को खोज किया ना, उस 999 प्रयोग किए थे और असफल हो गए थे। अब 1000वां बार उनको सफलता मिला था, इसीलिए बार बार 999 बोलते रहते कि तुमको दम ये रट जा कि विद्युत बल्ब का खोज कौन किया था? एडिशन किया था, है ना? एकदम एडिशन 999 बार। चलो हुआ? अब लिख लेंगे, नोट करके लिखेंगे फटाफट, नोट करके फटाफट लिखेंगे कुछ बात फिगर के मदद से लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, इस दर्पण में, किस दर्पण की बात कर रहे हैं? अब तो दर्पण की बात। इस दर्पण में वस्तु की ऊंचाई घटने पर, इस दर्पण में वस्तु की ऊंचाई घटने पर प्रतिबिंब की ऊंचाई बढ़ती है। इस दर्पण में वस्तु की ऊंचाई घटने पर प्रतिबिंब की ऊंचाई बढ़ती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए, इसका एक अपोजिट सेंटेंस बनेगा कि नहीं? इसका एक अपोजिट सेंटेंस बनेगा कि नहीं? अगर हम पूछ दिए कि बताइए बाबू लोग, इस दर्पण में वस्तु की ऊंचाई बढ़ने पर प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होंगे? क्या होंगे? देखो बाबू, हर एक शब्द का, हर एक सेंटेंस का एक अपोजिट सेंटेंस होता है जो आपको खुद से याद रखना है, खुद से याद रखना है। क्योंकि हर एक बात का अगर हम अपोजिट बात समझाते चले, लिखाते चले तो पॉसिबल नहीं है, वो आपको करना है। जहां मैंने लिखाया कि वस्तु की ऊंचाई घटने पर प्रतिबिंब की ऊंचाई बढ़ती है, इसका अपोजिट तुम खुद याद रखो कि वस्तु की ऊंचाई बढ़ने पर प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इस दर्पण में, इस दर्पण में वस्तु दूरी घटने पर, इस दर्पण में वस्तु दूरी घटने पर, वस्तु दूरी घटने पर प्रतिबिंब दूरी बढ़ती है। प्रतिबिंब दूरी बढ़ती है। प्रतिबिंब दूरी बढ़ती है। दोनों पॉइंट याद हो गया? चलिए, तो इसका भी एक अपोजिट सेंटेंस होगा कि नहीं? होगा ना? हाँ, तो खुद से रेशनलाइज करके आपको ध्यान में रखना कि अगर सर ऐसे बताएं तो इस तरह से भी होगा, कहते बिल्कुल होगा, आप सही सोच रहे हैं, बस हमसे खाली कंफर्म हो जाएगी। ठीक है? चलिए, आप हेडिंग बनाइए, न्यूमेरिकल पार्ट हेडिंग।
हेडिंग बनाइए आप न्यूमेरिकल पार्ट, यानी जो आज मैं बताने जा रहा हूं अभी उसके मदद से आपका न्यूमेरिकल बनेगा, सवाल बनेगा पैकेज में जो दिया गया या बुक में जो दिया गया है ना। तो हेडिंग बनाइए न्यूमेरिकल पार्ट, है ना, न्यूमेरिकल पार्ट। ये है आपका न्यूमेरिकल पार्ट, जिसमें हम लोग नंबर फर्स्ट मिरर फार्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिरर फार्मूला पढ़ेंगे। अब मैग्निफिकेशन फार्मूला पढ़ेंगे। मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला पढ़ेंगे, है ना। तो नंबर 1 में हम लोग जिसे मिरर फार्मूला को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं? ये दर्पण सूत्र। और सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ेंगे बाबू लोग? मैग्निफिकेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्धन। क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं, है ना। तो ये आवर्धन क्या है? ये मिरर फार्मूला क्या है? तो मिरर फार्मूला का मतलब है ना वैसा फार्मूला जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस और फोकस लेंथ का रिलेशन दिया जाए, रिलेशन प्राप्त हो, संबंध पता चले, है ना, कि वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे और फोकस से कितना दूर या कितना नजदीक बनेंगे। तो उसी रिलेशन को हम लोग मिरर फार्मूला का नाम दिए, है ना। जो 10वां के एग्जाम में इसका प्रूफ भी पूछता था कि साबित करें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/e होता है। तो हमें यहाँ पे साबित नहीं करना है, बस हमें याद रखना है। और यह मैग्निफिकेशन आवर्धन, और आवर्धन के लिए मैंने बताया था कि ये दो वस्तुओं का या तो ऊंचाई का अनुपात होता है या तो दूरी का अनुपात होता है। और वो दो वस्तु होगा, एक होगा वस्तु तो उसी का एक छाया होगा जिसे हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब। हाँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फार्मूला लिख रहा हूँ, सभी को पता चलेगा, है ना। तो दर्पण सूत्र में मैं लिख रहा हूँ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, ये सभी को पता है बाबू लोग। बताइए एफ को क्या बोलते हैं? फोकस लेंथ, नोट फोकस, फोकस लेंथ। EF और EF में आसमान जमीन का फर्क है, पता है ना आपको। यह एक पॉइंट है, इसका मतलब फोकस होता है जो एक पॉइंट है, बिंदु है, और इसका मतलब फोकस दूरी होता है। क्या होता है? दूरी, या एक प्रकार का दूरी है। और किसके बीच का दूरी है वो फिगर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब देखिए, ये सब बातें मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि आप 10वां पढ़े हैं तो ये सब तो जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते तो हम आपसे उम्मीद नहीं रख सकते कि आप रिजल्ट दे सकते हैं बेहतरीन। ये सब बातें, कुछ बातें हल्का फुल्का 10%, 5% बातें आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वैसे स्टूडेंट को तो मैं कतापी नहीं समझा सकता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा बात ही नहीं समझा सकता हूँ। जिसको ABCD ना पता है ना, पॉलिटेक्निक की तैयारी करने आ गए हो और ये भी नहीं पता कि फोकस दूरी का मतलब का, वक्रता त्रिज्या का मतलब का, ये भी नहीं पता है। तो चलो देख लो, मजबूर है, मैं पैसा दियो, सिखाना तो पड़ेगा करेगा, तो देख लो, है ना। कभी कभी लगता है ना सिखा लें, परंतु कुछ बच्चे इसमें नर्वस हो जाते हैं। हाँ, मास्टर साहब पैसा को बोले छोड़ते ही अब बात नहीं करा। अरे बाबू ऐसा कंप्लेन मत करना ला, है ना। देख ला रे बाबू कि का हो तो बतावा, ध्रुव हो तो ई का लिखा लियो, फोकस ई का लिखा लियो, है ना। तो कहता है कि बताइए ध्रुव किसे कहते? दर्पण का वह मध्य बिंदु, मिरर का वह मिड पॉइंट जो मिरर को दो बराबर भागों में क्या करती है? क्या करती है? मोटा मोटी भाषा में दर्पण को दो बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? याद हुआ? याद हुआ? तो बताइए ध्रुव किसे दो बराबर भागों में बांटता है? ध्रुव किसे दो बराबर भागों में बांटता है? तो बोल सकते हैं कि दर्पण का वह मध्य बिंदु जिसे क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? अब फोकस देखा का, अभी फोकस कैसे डिफाइन करेंगे? फोकस कैसे डिफाइन करेंगे? इनफिनाइट से समानांतर अनंत से आने वाली किरणें जब दर्पण से टकराती है तो जिस बिंदु से गुजरती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? अभी देखा, अनंत से किरण आ रहा, अनंत का मतलब सूरज से, दर्पण से टकराए तो ये कहां से गुजरतो? एकदम यह बिंदु से गुजरतो, जिस बिंदु से गुजरतो वही बिंदु का कर लेतो, क्या कर लेतो? फोकस क्लियर हुआ? तो अनंत से आने वाली किरणें
जिस बिंदु से टकरा कर गुजरेगी उस बिंदु को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तो फोकस भी क्लियर हो गया। अब इसी का तो वक्रता केंद्र, गोले का वह केंद्र है ना, गोले का, गोलीय दर्पण का वैसा केंद्र है ना, यानी सी वक्रता केंद्र को हम कैसे डिफाइन करेंगे। या गोलीय दर्पण का एक केंद्र हो, या गोलीय दर्पण का एक केंद्र हो जिसका नाम ही है वक्रता, है ना, यानी गोलीय दर्पण का वैसा केंद्र जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, सी कहते हैं। क्या कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि टी किसे कहते हैं, एफ किसे कहते हैं, सी किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है फोकस दूरी किसे कहते हैं और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो ए बड़का एफ और बड़का पी के बीच के दूरी को हम लोग स्मॉल एफ कहते हैं, अब बड़का सी अब बड़का पिच के दूरी को हम लोग बड़का, और ये वाला दूरिया, ये वाला दूरिया क्या होता है ना। तो यहाँ पर आपको आर और एफ जानना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये पूछ देता है कि बताइए किसी दर्पण में फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम लोग वक्रता त्रिज्या। कर्वेचर ऑफ रेडियस और फोकस, तो फिगर में दिख गया कि वक्रता त्रिज्या किन दो बीच की दूरी है, अब फोकस दूरी किन दो फोकस बीच की दूरी है, दिख रहा है फिगर। अरे सब बच्चा को 10वां में पता होता है, इसमें से कोई थे जो ये बात नहीं पता था, नहीं पता था क्या। बिल्कुल हमको ऐसा उम्मीद था, 100% था कि सबको पता था, परंतु फिर भी ऐसा डाउट लगा कि कुछ लोग रो रहा है अंदर अंदर, पता ही जन्म फायदा है ना, है ऐसा। क्योंकि हम उठा देते ना उनको तो नहीं बता पाते हो, ऐसा हमको महसूस हो गया। तो चलो क्लियर भी हो गया। चलिए तो हो गया फोकस दूरी हो गया, ये प्रतिबिंब दूरी हो गया, और ये किसका फॉर्मूला निकल गया। अब हम लोग मैग्निफिकेशन करें। तो मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला, एक हाइट ऊंचाइयों का अनुपात को लेकर और एक दूरियों का अनुपात को लेकर। तो जब आप ऊंचाई का अनुपात से लीजिएगा तो प्रतिबिंब के ऊंचाई को हम लोग ऊपर लिखते हैं h2 और h1 कहाँ लिखते हैं। अब इस h2 को हम लोग hi बोलते हैं और इसे हम लोग h, और नहीं तो देखिएगा और बहुत सारा बुक में hi को h डैश लिखता है और ho को देख रहे हैं। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रकाशन के बुक पढ़ते हैं, तो तुलना करेगा मास्टर साहब कॉपिया में ई लिखल हमारे किताब में काहे मिले। अरे बाबू लोग सब बराबर है। अरे बाबू लोग अलग अलग जो किताब का जो राइटर होता है ना, उसको जैसा महसूस होता है जैसा सोचता है वो लिख देता है, परंतु उच्चारण तो वही होगा, चाहे h2 लिखे चाहे h लिखे चाहे h डैश लिखे, ऊपर वाला हमेशा प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा। हमार मन करेगा तो x लिख देंगे, कहा है क्वेश्चन में बनेगा का x बटा, अगर हम m बराबर x बटा y लिख दे अब बोल दे कि x बराबर प्रतिबिंब का ऊंचाई y बराबर वस्तु के जितना, क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। पाता भी ना गलत आए ना, समझ में आया उर्दू भाषा बोलती है। ठीक है बाबू। तो देखिए ये सब अलग अलग प्रकाशन के बुक में अलग अलग सिंबल का प्रयोग किया जाता है। किसी में h2 बटा h1 बोलेगा, किसी में hi बटा ho बोलेगा और किसी में h डैश बटा h बोलेगा। तो ऊपर वाले जितना भी हो, चाहे h2 हो hi हो चाहे h डैश हो, ये सब के सब क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो मोटा मोटी भाषा में ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और पूरा नीचे वाले को बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई। तो बताइए आवर्धन बराबर क्लियर हुआ है फॉर्मूला। तो बताइए आवर्धन का मतलब क्या। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, चाहे वो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश में हो चाहे hi में हो चाहे h, वो वस्तु की ऊंचाई चाहे h हो चाहे h हो चाहे h1, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्लियर हो गया पहला फॉर्मूला। ठीक है। अब इसी का एक दूसरा रूप है m बराबर है ना क्या, और यहाँ पर माइनस आता है, क्या आता है m माइनस, अब माइनस से होगा v बटा। अब इसी को हम लोग माइनस लगाइएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, v को क्या बोलते हैं
प्रतिबिंब की दूरी। अब बटा यू को क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी। ये हो गया वस्तु की, ते मिल गया आवर्धन का दूसरा। अब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब दो वस्तुओं को हाइट को लेकर जब आवर्धन निकाला जाता है तो फार्मूला में प्लस होता, माइनस, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव, ऊंचाई कभी ऋणात्मक, ठीक है। परंतु यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक प्रकार का विस्थापन, अब विस्थापन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तीनों। इसीलिए यहाँ पर ए माइनस के साथ आता है, के साथ आता है। तो क्या ये दोनों फार्मूला आपको पहले से पता था कि नहीं? परंतु कुछ बातें जो मैं अभी बोला ये भलो नहीं पता होगा, ठीक नहीं बात? ये फार्मूला देखिए बाबू सबको पता होता। अब देखिए, अब जो मैं बताने आप जा रहा हूँ, ये फार्मूला और ये फार्मूला मैक्सिमम बच्चे को पता था, परंतु आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ दिमाग का खेल है। किसका खेल है? दिमाग का। अब यही दिमाग का खेल में बच्चा रास्ता से भटक जाता है। क्या होता है? और बाबू लोग ध्यान से देखो, कैसे जीतोगे पैसा, देखो ध्यान से। क्या मैं इस फार्मूला को इस रूप में मैं क्या लिख सकता हूं? जिसको समझ में आया उसको तो लगा आराम से, परंतु जिसको नहीं समझ में आया उसको लगा कैसे। किसी को लग रहा है कैसे? नहीं ना, लगना भी नहीं चाहिए, तब फिर लात जूता खाओ। अरे क्या मैंने क्या किया? उलट दिया, ऊपर को नीचे लाया, भी तो नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो देखो हो गया। अगर ज्यादा डाउट लगे कि सर कैसे लिख दिए, और तिरछा तिरछी गुना करके देखो ऊपर वाला आता है, आ जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने इसे क्यों लिखा, क्यों का जवाब यहाँ पर दिखेगा। कहाँ पे? यहाँ पर देखो, यह है 5 नंबर फर्स्ट, यह है 5 नंबर 2। उतारेंगे कैसे बताएंगे तब उतारना। चलो, पार्ट 1 में इसमें 2 पढ़ते हैं, है ना, एक और। तो ए में हम लोग क्या पढ़ेंगे ध्यान देंगे। तो ए में हम लोग एम एफ भी में संबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एम का मतलब, एफ का मतलब, भी का मतलब, ये तीनों में रिलेशन पढ़ेंगे, तीनों में। और बी में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, बी में हम लोग पढ़ेंगे एम, है ना, एफ और यू में संबंध। यानी इसमें हमको किसके किसके भी संबंध पढ़ना है? आवर्धन, फोकस दूरिया, वस्तु दूरी में संबंध। अब वो संबंध कहां से निकलेगा? ऊपर वाले फार्मूला के। अगर आपको भी चाहिए, अगर आपको भी के रूप में चाहिए, भी के फॉर्म में चाहिए, तो दोनों तरफ आपको यू से कि भी से गुना करना। अगर भी चाहिए तो दोनों तरफ को किस गुना करना है? भी से कीजिएगा, तो फिर तो यू रह जाएगा ना, तो दिक्कत होगा। तो अगर आपको भी लाना है इस फार्मूला में तो यू को हटाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इस फार्मूला में हमें सिर्फ 3 ही चीज दिखाई देना चाहिए, एम एफ भी। तो बताइए, एफ और भी तो पहले से है, तो यू को हटाना पड़ेगा हर हालत में। तो यू को हटाने के लिए इस फार्मूला में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इधर भी यू से गुना कर देते हैं, और 1/v प्लस 1/u, इधर भी यू से। देखो तो यू दोनों दोनों कट जाएगा, तो जो का त्यों आ जाएगा कि नहीं? तो सर काहे लोग गुना किए? तो ये रिलेशन को लाने के लिए। तो चलो अब रिलेशन आगे ला रहे हैं। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यू बटा एफ, एक मिनट, है ना, नहीं भी लाना है ना, भी लाना है, ठीक है, एक मिनट, हाँ भी लाना है ना। तो भी से करेंगे, कोशिश करेंगे भी से, तब ना यहाँ भी आएगा। तो यहाँ जाएगा भी बटा, अब इधर कीजिए तो भी बटा भी गुना कीजिए, भी बटा कितना, आप प्लस यहाँ भी बटा
अब देखिए तो उधर कौन भी बटा यू नजर आ रहा है। अगर इसी फार्मूला में अगर हम ऐसे लिख देंगे माइनस एम बराबर भी बटा यू, तो क्या गलत लिख दिए? गलत लिख दिए छोटू। और इसी में अगर हम माइनस 1 बटा एम बराबर यू बटा भी लिख देंगे तो क्या गलत लिख दिए? गलत लिख दिए क्या? नहीं लिखेंगे। अब कैसे सर? तो कुछ नहीं करना, अगर इधर माइनस लाना है तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए। तो इधर माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस ही प्लस, इधर माइनस से कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस। तो हम रिलेशन को लाने के लिए अपना मन से कुछ इंटरचेंजिंग करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं परिमेयीकरण। क्या बोलते हैं? परिमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बताइए तो भी बटा एफ रह ही जाएगा, 1 तो रह ही जाएगा। अब बताइए भी बटा यू को क्या लिख रहे हैं? माइनस। भी बटा यू को क्या लिख रहे हैं? दिया गया माइनस, यही मिला आपका रिलेशन। क्या मिला? तो देखिए तो भी मिला, एफ मिला और एम मिला। तो एम मेरा ओरिजिनल फार्मूला मिला। कौन फार्मूला? जिससे 90% न्यूमेरिकल यही फार्मूला से सॉल्व होगा। ये जान लो, 10वां नहीं पढ़ रहे हो कि दर्पणे सूत्र लगाते जाओ, बनते जाएगा बनते जाएगा। पॉलिटेक्निक कंपटीशन पढ़ रहे हो, ये फार्मूला से मात्र 10% सवाल बनेगा, 90% कहां से बनेगा? ये फार्मूला। और याद रखना बहुत आसान है। कैसे? वो बता रहे हैं हम कैसे। चलिए अब आइए दूसरा में। इसमें तो दूसरा में भी फिर फार्मूला लिखेंगे, ऊपरी वाला लिखेंगे ना, प्लस। अब इसमें दोनों तरफ को जिस गुणा करेंगे यू से, 25 से इधर भी यू से इधर भी, तो इधर यू से करेंगे क्या जाएगा? यू बटा एफ। इधर करेंगे तो यू बटा भी प्लस। अच्छा अब इसको थोड़ा सा देखो तो चालाकी के अनुसार, किसके अनुसार? चालाकी का अनुसार। अब बताइए इसको यू बटा एफ रहने दें। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे? देखो तो यू बटा भी किसके बराबर है? -1 बटा। अगर ये +1 को अगर हम पहले लिख दें, इसको देखो तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ये वाला को इसको ऐसे लिखेंगे कि नहीं? कोई दिक्कत है? u बटा भी +1 था तो 1 को आगे ला दिए और प्लस u बटा भी लिख दिए। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस नाम उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। अब इसको एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो हो जाएगा u बटा f बराबर 1 माइनस 1 बटा। अब देखो रे बाबू, इस रिलेशन से हमें मिला v बटा f बराबर 1 माइनस m, मिला कि नहीं? ए से मिला। और बी से मिला हमें u बटा f बराबर 1 माइनस 1 बटा। अब अंतर किस चीज का देखो तो, हमको भी में चाहिए था तो भी बटा f हुआ और 1 माइनस m। तो देखो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। अंतर क्या है? यहाँ डायरेक्ट m घटल है और यहाँ इनडायरेक्ट में m घटल है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो क्यों का जवाब फार्मूला देता। देखो क्यों का जवाब फार्मूला देता है। खाता मैग्निफिकेशन किसके विरुद्ध कर्मानुपाती है? यू का। अब किसके समानुपाती है? भी का। और किसके साथ है? माइनस के साथ है ना। मैग्निफिकेशन माइनस के साथ डायरेक्टली है और माइनस के साथ इनडायरेक्टली है। वही रिलेशन वहां पर पालन कर रहा है। देखिए अगर एम ऊपर रहेगा तो यू कहां रहेगा, और अगर यू ऊपर में रहेगा तो एम कहां रहेगा? देखो ना, देखो यू ऊपर में किए एम कहां चल गया? है ना। अब भी ऊपर में था तो एम भी कहां था? ऊपर में। परंतु किसके साथ था? माइनस के साथ। नहीं विश्वास है तो यहाँ फिर देखो, देखो भी है ना ऊपर में, अभी के लिए माइनस एम है ना ऊपर में। और यहाँ देखो यू है ऊपर में, यू है ऊपर में तो माइनस का साथ 1 बटा एम है नीचे में, नीचे में है। वही पालन वहां हुआ, इसी के मदद से वो रिलेशन निकालता है। तो हम आप लोग को 2 ही फार्मूला रटवाते हैं। ई फार्मूला मत रटो, ई फार्मूला मत रटो, ई फार्मूला मत रटो, ई फार्मूला मत रटो। मात्र 2 फार्मूला रटो और 90% सवाल बना थोड़े देर से, नंबर 1 और नंबर। तो सर ये फार्मूला का आवश्यकता कहां पड़ता है? तो हम जब कल क्वेश्चन करवा देंगे आपके तरीके से, जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, तब आपको पता चलेगा, नाक घिस जाएगा ई फार्मूला और ई फार्मूला से बनाते बनाते। जो आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो सवाल पूछा ना, नाक घिस जाएगा ई फार्मूला से बनाते बनाते।
परंतु अगर इस फार्मूला से बनाओगे ना तो क्षण भर में बन जाएगा, क्षण भर में बनेगा। कि कैसे सर? तो इसी को बोलते हैं कंडीशनल। क्या बोलते हैं? कंडीशनल फार्मूला, जो कंडीशनल सवाल को क्षण भर में सॉल्व करेगा। जैसे फिगर 1 में बता रहा हूं, देखिए सवाल इस पर कैसे पूछता है। बोलेगा अवतल दर्पण में किसी वस्तु की ऊंचाई, या अवतल दर्पण में किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तब प्रतिबिंब का ऊंचाई, ध्यान सुनिएगा, किसी वस्तु को अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। अब वस्तु को 5 सेंटीमीटर पीछे खसकाई जाती है। अब वस्तु को 5 सेंटीमीटर पीछे खसकाई जाती है, तब प्रतिबिंब का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो जाता है। 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो बताइए दर्पण से दूसरे वस्तु का कुल दूरी कितना? यहाँ तो साफ लोग रहा 5, 10 ही है, 5, 15 डायरेक्ट लोग रहा ना, परंतु यहाँ पर एक भाग कर देगा, एक्स कर देगा, या तो इसको एक्स कर देगा या तो इसको एक्स कर देगा। अब निकालो, कैसे निकालोगे? बड़ी लेंदी पेंदी हो जाएगा। इसे निकालोगे दिमाग खराब हो जाएगा, उससे निकालोगे तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग उतार लेंगे।